मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट 1984 टू 1987। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी। हमारी ये दुनिया रंग बिरंगी कहानियों से भरी पड़ी है। हमने अपनी दुनिया को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करते हैं ताकि उसको अच्छी तरह से समझ सकें। इसी दुनिया में मौजूद मुल्क पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तारीख़ हम आपको पढ़ा रहे हैं। कोहे हिमालय, माउंटेन्स ऑफ हिमालयास को देवताओं की सरजमीन कहते हैं। हिंदू मज़हब के मुताबिक उनके देवता इन्हीं पहाड़ों को यानी कि चीरते हुए कहीं से दोबारा नमूदार होंगे। ये पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान, इंडिया और चीन के दरमियान फैला हुआ है। इस पहाड़ी सिलसिले का अपना ख़ास किस्म का माहौल इन्वायरमेंट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर्स रखने वाला पहाड़ी सिलसिला है और ये पाकिस्तान के पानी हासिल करने का ज़रिया भी है, जहाँ से दरिया बहते हुए आते हैं। दुनिया का खूबसूरत तरीन मकाम मैदान जंग बन गया। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फसाद यानी कन्फ्लिक्ट 1984 में शुरू हुआ। सियाचिन की कोई बाउंड्री तय नहीं है और यही चीज़ फसाद की वजह बनी। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के ऊपर शुमाल में सियाचिन के ग्लेशियर्स मौजूद हैं। 2 जुलाई 1972 को यानी कि 2 जुलाई 1972 को शिमला मुआहदे के तहत LOC बनाई गई थी। पहले सियाचिन को न्यूट्रल इलाका कहा गया था, मगर बाद में दोनों मुल्कों ने उसके ऊपर अपना अपना दावा कर दिया। इस इलाके की कोई ख़ास हदूद तो नहीं है, लेकिन ग्लेशियर्स से भरे पहाड़ ही उसके लिए बॉर्डर का काम करते हैं। दरअसल इंडिया K2 पहाड़ पर कब्ज़ा करना चाहता था, जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। इसलिए उसने सियाचिन को भी मसला बना दिया कि सियाचिन के बाद वो K2 पर कब्ज़ा कर लेगा और कराक्रम का जो पहाड़ी सिलसिला है, कराक्रम माउंटेन्स हैं, उसके इलाके में भी कब्ज़ा कर लेगा और सिल्क रूट को कंट्रोल कर लेगा और पाकिस्तान और चीन को मुश्किल में डाल देगा। और मगर आज तक ऐसा नहीं हो सका और उसका करने का मकसद ये था कि इस तरह वो कश्मीर पर होल्ड हासिल कर लेगा। एक बड़े इंडियन अफिसर ने दावा किया कि सियाचिन ना सिर्फ उसके लिए स्ट्रेटेजिकली अहम है, बल्कि वहाँ 5000 किलोमीटर पर पानी के ज़खायर भी मौजूद हैं और पानी तो ज़िंदगी है और इंसानी वजूद भी पानी की वजह से ही कायम है। तो अप्रैल 1984 में इंडिया ने साल्त्रू रिज और सियाला और बिलाफोंडला पर कब्ज़ा कर लिया, जो कि पाकिस्तानी इलाके में थे। इंडियन आर्मी K2 तक भी जाना चाहती थी मगर नाकाम रही। दोनों मुल्कों का जानी और माली नुकसान हुआ, यानी कि लॉस ऑफ लाइफ हुआ, लॉस ऑफ इकनॉमी हुआ। और सियाचिन का इलाका रहने के काबिल तो है नहीं। वहाँ का माहौल और मौसम बहुत ही ज़्यादा फ्रजाइल, नाजुक और शदीद इंटेंस होता है। यानी आपको पता नहीं है कि अभी मौसम साफ़ है और अचानक फिर कहीं कहीं दिन बर्फ़बारी होती रहे, तूफ़ान आता रहे, कुछ पता नहीं। इसके अलावा श्योक रिवर का जो पानी है, जो कि इंडस दरिया में यानी दरिया सिंध में गिरता है, और ये पानी भी करोड़ों लोगों की ज़िंदगी का सबब है। अल्लाह ताला ने इसको सबब बनाया हुआ है। मिलिट्री जब जंग हुई थी और वहाँ जब मिलिट्री आई तो मिलिट्री का जो गार्बेज है वो भी श्योक रिवर के अंदर जाता रहा और फिर वो पानी दरिया सिंध में आया और वो दरिया सिंध को भी पल्यूट करता है, जो कि खेती बाड़ी के लिए और पीने के लिए दोनों पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऐसे इलाके का मौसम भी बहुत शदीद है और इसकी मिसाल ये है कि 7 अप्रैल 2012 को ग्यारी सेक्टर में 140 पाकिस्तानी फ़ौजी इसी शदीद ठंडे पहाड़ी मौसम की वजह से शहीद हो गए थे। तो आप देख सकते हैं कि ग्यारी सेक्टर में इतने हालात ख़राब हैं, तो सियाचिन का मामला तो इससे भी एक कदम आगे है। सियाचिन के मसले के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बदल गए। दोनों मुल्कों के दरमियान पहले ही तनाव रहता था, जैसा कि मसला कश्मीर और फिर 1948 की जंग, 1965 की जंग, 1975 की जंग और भी तरह तरह की झड़पें, और फिर 1984 में इंडिया का सियाचिन पर हमला कर देना। और इसके बाद भी दोनों मुल्क आपस में लड़ते रहे। इंडिया ने खालिस्तान के मसले पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान सिख बिरादरी की मदद करता है कि वो
सिख बरादरी जो पंजाब में अपने आज़ाद मुल्क की जो जंग है वो लड़ रहे हैं, उसमें पाकिस्तान उनको सपोर्ट करता है। इंडिया बगैर सबूत के ही ऐसी बातें कर देता है। और इंडिया ने खालिस्तान के मसले पर पाकिस्तान पर शक किया था कि सिख हजरात इंडिया में जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं उसमें पाकिस्तान का हाथ है। इसी तरह पाकिस्तान ने कहा कि अफ़गान जहाद के दिनों में जो काबुल में सोवियत यूनियन की वफादार पालतू हुकूमत है उसकी मदद इंडिया कर रहा है। इसके अलावा इंडियन जहाज़ का हाईजैक होकर कराची आ जाना ये भी बताता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत सारे मसले मसाइल रहे हैं और आज भी चल रहे हैं। इसके अलावा जो मसाइल हैं वो हैं वॉलर लेक डैम जो कि पाकिस्तान ने दरिया झेलम पे बनाया था 1999 में, फिर कारगिल का मसला भी हुआ, 13 दिसंबर 2001 को इंडियन पार्लियामेंट पे हमला हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर दोनों मुल्कों ने सब्र से काम लिया और टेंशन ख़त्म हुई। दोनों मुल्कों के फॉरेन सेक्रेटरीज़ जो इस्लामाबाद में मिले, दोनों मुल्कों के फॉरेन सेक्रेटरीज़ इस्लामाबाद में 1985 को इकट्ठे हुए और बातचीत की। ज़ियाउल हक और राजीव गांधी दोनों ने अमन कायम करने की ख्वाहिश की, यानी कि प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक एंड प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने बातचीत के ऊपर जोर दिया कि अब हम लड़ेंगे नहीं बल्कि मईशत पर काम करेंगे, क्योंकि ज़ियाउल हक ने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पैगाम पहुंचवा दिया था कि भाई अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो हमारे पास भी, और हम आपको रोक सकते हैं, लेकिन अगर जंग बढ़ी और हमारे पास पैसा ना रहा आपको रोकने के लिए तो भाई साहब हम न्यूक्लियर वेपन्स भी चला सकते हैं। जिसकी वजह से फिर राजीव गांधी मजबूर हो गए और उनको पाकिस्तान के साथ नो वार पैक्ट वगैरह के ऊपर साइन करने पड़े। और मसाइल को सियासत से हल करेंगे इस बात के ऊपर बातचीत हुई। डिफेंस सेक्रेटरीज ने भी सियाचिन के मसले पर बात की। एक दूसरे पर हमला ना करने के मुआहिदों पर दस्तखत हुए, सिग्नेचर हुए और इस तरह की ट्रीटीज साइन की गई। न्यूक्लियर मामलात पर बात हुई और अब जंग नहीं करेंगे। इस तरह बातचीत करने से मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाते हैं। ये ख्याल आइडिया पेश किया गया कि सियाचिन को एक इंटरनेशनल पार्क बना देते हैं, वहाँ टूरिज़्म होगा और वहाँ पर लोग पहाड़ों को सर करने के लिए आएंगे, पहाड़ों पर सैर सपाटे के लिए आएंगे, जैसे केटू सर करते हैं या नांगा पर्वत वगैरह को सर करते हैं। और दोनों मुल्कों की फ़ौज वहाँ पे नहीं होगी और इसी तरह जंग भी नहीं होगी और फ़ौजों पर अरबों रुपए भी खर्च नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसा पार्क बनाया जाए जैसे अमेरिका और कनाडा के दरमियान है या फिर जैसे बोस्टवाना और साउथ अफ्रीका के दरमियान है, ताकि जंग पर पैसा लगाने की बजाय अस्पताल पर पैसा लगाया जाए, स्कूल्स पे पैसा लगाया जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बेहतर करने के लिए पैसा लगाया जाए, लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर करने के लिए पैसा लगाया जाए, पार्क्स बनाए जाएं, वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं और अपना पैसा बचाया जाए। जनरल वी.आर. राघवन ने यह हल पेश किया कि सियाचिन पर फ़ौज 2-3 साल के लिए ना रखी जाए, अवाम के ज़हन से मसला निकल जाए और टेक्नोलॉजी की मदद से ज़रूरी निगरानी की जाए ताकि मामलात अच्छे तरीके से हल हो जाएं और वहाँ पर फ़ौज का जो खर्चा है वो बचाया जा सके। तो हमेशा याद रखिएगा कि अमन जंग से बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई थिंक हदीस भी है, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, और अगर मैं गलत हूँ तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, कि जंग की तमन्ना ना करो, इस तरह का कुछ मफहूम है उस हदीस का, क्योंकि जंग तबाही और बर्बादी लेके आती है, उसमें खून बहता है, जानी नुकसान होता है। जो बेहतरीन रास्ता है वो तालीम और तरबियत और तबलीग का ही है कि आप टेबल टॉक करें, आप पॉलिटिक्स करें, आप अपने मुखालफिन को फैक्ट्स में हराएं और इस तरह आप क्या करें, आप अपनी जंग टेबल के ऊपर जीत लें, क्योंकि जंग में भी एंड पे टेबल पर ही बैठना होता है। तो ये आज का लेक्चर था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।